परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद समणीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दुनिया में अनेक प्रकार के पेय होते हैं। कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई जूस पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, कोई मादक पदार्थों का सेवन भी कर लेता है। इन पेयों को पीने वाले दुनिया में बहुत है। आप लोगों से प्रश्न करूं, कभी आपने अमृत का पान किया? कभी आपने अमृत को पिया है? अमृत का पान कौन कर सकता है? देवताओं के लिए एक विशेषण का प्रयोग होता है। वे अमृत पाई होते हैं, यानी वे कभी बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं होते हैं। हमेशा उनकी जवानी बनी रहती है जब तक वे देवलोक में रहते हैं। क्या मनुष्य अमृत का पान कर सकता है? वह अमृत पाई बन सकता है? तो आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार कलश में लिखा है कि मनुष्य भी अमृत का पान कर सकता है। वह कैसे कर सकता है? उसमें कहा गया, यह एव मुक्ता नय पक्षपातम, यह एव मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालश्चित शांत चित्तः त एव साक्षादमृतम पिबन्ति। जो व्यक्ति तीन बातों पर ध्यान देता है वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। सबसे पहली बात है, जिसका दृष्टिकोण पक्षपात रहित होता है, जो एकांगी दृष्टिकोण वाला नहीं होता है, जो सापेक्ष दृष्टिकोण वाला होता है, वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। इंग्लिश में कह सकते हैं, हैव अ रिलेटिव एटीट्यूड। जिसका दृष्टिकोण आग्रह मुक्त होता है, सापेक्ष दृष्टिकोण होता है। विचारों की पकड़ हमारे जीवन में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हठाग्रह दुराग्रह से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य पर फरमाया करते हैं, हमें यथार्थ पर श्रद्धा होनी चाहिए। उसके प्रति हमारे भीतर में अनाग्रह की चेतना नहीं, आग्रह नहीं होना चाहिए, अनाग्रह की चेतना होनी चाहिए। यथार्थ दृष्टिकोण को सहजता से स्वीकार किया जा सके, यह हमारे में ताकत होनी चाहिए। जो व्यक्ति आग्रह युक्त होता है, हर बात में आग्रह कदाग्रह दुराग्रह का जीवन जीता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अमृत का पान नहीं कर सकता है। अमृत का पान का मतलब कोई अमृत नहीं है जिसका घूंट लिया जाए, या अमृत पान का मतलब है वह व्यक्ति सुखी जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जी सकता है। आचार्य भिक्षु ने एक दृष्टांत से समझाया है कि एक दृष्टांत आता है, बाप तलाई जान ने खावे लाई थी। उस तलाई में वह पानी पीने का प्रयत्न कर रहा था। उस तलाई में कीचड़ अधिक था, पानी बहुत कम था। उसको रगड़ रगड़ कर पानी निकाल रहा था, पीने का प्रयास कर रहा था। पास से ही एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति गुजरा। उसने देखा ये भाई क्या कर रहा है, कीचड़ पी रहा है। उसके पास गया, उसे समझाया कि तुम इस तलाई का पानी क्यों पी रहे हो? आगे बहुत अच्छी तलाई, थोड़े ही कदम आगे चलोगे एक अच्छी तलाई है, वहां से तुम पानी पी लेना। उसने कहा, मैं पीऊंगा तो इसी तलाई का पानी पीऊंगा। उस भाई ने कहा, क्यों? तो उसने कहा कि ये तलाई मेरे बाप की है, इसलिए मैं इसी का पानी पीऊंगा। चाहे वह कीचड़ हो, लेकिन पीना तो अपने बाप की तलाई का पानी पीना। ये क्या है? यह है आग्रह, दुराग्रह। जहां दुराग्रह आग्रह की वृत्ति होती है, व्यक्ति सुख शांति का जीवन नहीं जी पाता है। जो वस्तु सत्य को सब दृष्टिकोणों से समझने का प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति अमृत पाई बन सकता है, अमृत का पान कर सकता है। दूसरी बात कही गई है अमृतचंद्र सूरी ने कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में लीन रहता है, वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। बी विथ इनर सेल्फ, वह व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति कर सकता है।
जो अपनी आत्मा से कनेक्ट रहता है। आत्मा से कनेक्ट रहने के अनेक उपाय हो सकते हैं, या साधना के दो प्रकारों की बात करना चाहूंगी। एक बाह्य जगत से संपर्क मुक्त होकर साधना करना, और दूसरा है बाह्य जगत में जीते हुए साधना करना। बाह्य जगत से कनेक्ट होकर कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बाह्य जगत से टूटकर उससे मुक्त होकर कार्य करना एक गृहस्थ के लिए संभव नहीं हो सकता है। एक साधु सन्यासी के लिए यह संभव किसी किसी के लिए हो सकता है कि वह गुफाओं में जाकर साधना कर ले, लेकिन एक गृहस्थ जीवन, गार्हस्थ जीवन जीते हुए व्यक्ति यह चाहे कि मैं अपने घर में रहकर ध्यान साधना में मुक्त रत रहूं, परिवार पर ध्यान न दूं, ये संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति व्यवहार जगत में जीकर राग द्वेष मुक्त अनासक्त होकर कार्य करता है, वह व्यक्ति व्यवहार जगत में, बाह्य जगत में जीते हुए भी अपने भीतर में लीन रहने का प्रयास कर सकता है, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सकता है। कुछ समय मिला वह जप में तल्लीन हो गया, कुछ समय मिला वह सामायिक कर ली, कुछ समय मिला वह ध्यान में लीन हो सकता है। जैसे जैसे समय मिले उसका उपयोग कर सकता है, और वह घर में रहकर भी घर में नहीं रहा हुआ हो सकता है। यह संभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति अनासक्ति की साधना करता है। घर में रहो ऐसे जैसे न हो घर में, घर में रहो ऐसे जैसे न हो घर में, काम करो ऐसे जैसे बोझ न हो सिर में, पदार्थों का भोग करो ऐसे, पदार्थों का भोग करो ऐसे जैसे पदार्थ न हो मन में। हम सांसारिक जीवन जीते हुए यह कार्य कर सकते हैं कि पदार्थ हमें आवश्यक हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन उनसे हम कैसे अनासक्त रह सकते हैं। पदार्थों का भोग करना आवश्यक है, लेकिन अनासक्त भाव से भोग किया जा सकता है। भरत चक्रवर्ती का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिनके पास 6 खंडों का आधिपत्य था। 6 खंडों के अधिपति होने के बावजूद भी जब उनके भीतर में अनासक्ति की चेतना जागृत हो गई, तो राज्य का संचालन तो जरूर कर रहे थे, लेकिन उससे लिप्त नहीं थे, उससे निर्लिप्त थे। हमें निर्लिप्त होने की साधना करना है। संसार में रहते हुए भी किस प्रकार हम निर्लिप्त रह सकते हैं? अपनी आत्मा में लीन रहने के लिए, आत्मा से कनेक्ट होने के लिए हमें कमल की भांति निर्लिप्त रहने का प्रयास करना होगा। कमल कीचड़ में रहता है, फिर भी उससे निर्लिप्त रहता है। वैसे ही संसारी आत्मा भी संसार के कार्यों को संपादित करते हुए भी, दुनिया के कार्यों को संपादित करते हुए भी उससे निर्लिप्त रह सकती है। एक पणिहारिणी होती है, वह पानी भरकर अपने सिर पर मटके रखती है, और घड़े कितने 4-5 घड़े भी ऊपर पानी के भरे रखती हैं, और वह चलती हुई बातें करती हुई आपस में चलती है, फिर भी घड़े गिरते नहीं है। हिलती डुलती है, बातें करती है, फिर भी वह जागरूक है कि उसके सिर पर घड़े हैं पानी के भरे हुए, इसलिए वो गिरते नहीं हैं। वैसे ही एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में आत्मा की आराधना कर सकता है, धर्माराधना कर सकता है, लेकिन इस बात की जागरूकता उसके हमेशा रहनी चाहिए, मैं संसार में रह रहा हूँ, मुझे ये कार्य संपादित करने भी आवश्यक है, लेकिन मैं इससे अनासक्त होकर रहूं। जो व्यक्ति अनासक्त होकर संसार के कार्यों को संपादित करता है, वह अपनी आत्मा से कनेक्ट रह सकता है, और वह शांति का जीवन भी जी सकता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में लीन रहना चाहता है, वह बाह्य जगत में रहकर भी अनासक्त भाव से कार्य करे, राग द्वेष से मुक्त होकर कार्य करने का प्रयास करे, तो वह शांति का जीवन जी सकता है, अमृत का पान कर सकता है। तीसरी बात है विकल्प जाल से मुक्ति। जो व्यक्ति विकल्प जाल से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति भी अमृत का पान कर सकता है। बी फ्री फ्रॉम अननेसेसरी थॉट्स एंड इमेजिनेशन, यानी जो अनावश्यक कल्पना है, अनावश्यक थॉट्स है, चिंता है, उससे हमें मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। मस्तिष्क में नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, अनेक कल्पनाएं उठती हैं। एक व्यक्ति कल्पना मुक्त जीवन नहीं जी सकता है।
एक कवि है, यदि उसे कविता बनाना है तो उसे कल्पना करना होगा। एक गृहिणी है, घर के कार्य करती है, किचन का कार्य करती है, तो उसमें भी उसे कल्पना करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन है, वह भी बिजनेस चलाता है, उसे कल्पना चिंतन करना होता है। इनके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है। कल्पना तो करनी पड़ती है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कल्पना अनावश्यक नहीं करना है। जो व्यक्ति अनावश्यक कल्पना से बचता है, अनावश्यक अतीत की चिंता से बचता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीन है। तीन कालों में हमें ये ध्यान देना है कि हमें कैसे जीना है। हमें अतीत की चिंता से मुक्त रहने का प्रयास, अनावश्यक चिंता नहीं करनी अतीत की, उसको चिंतन करके बार बार दुखी नहीं बनना चाहिए। और भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं कर करके भी दुखी नहीं बनना चाहिए। हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में जीने का मतलब भावुक क्रिया के साथ जीना। जो भी कार्य करे वह भावुक क्रिया के साथ करे, उसमें भाव उसके साथ जुड़ जाए। अभी आप प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप प्रवचन सुने तो केवल आपका लक्ष्य यही रहना चाहिए, आचार्य फरमा रहे हैं और वे शब्द वे हमारे जीवन में उतर रहे हैं, हमारे कान में जा रहे हैं। अगर ये अनुभूति रहती है, भावक क्रिया रह सकती है। और जहां भावक क्रिया है वहां व्यक्ति वर्तमान में जीता है, और जहां व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह अमृत का पान यानी आनंद का जीवन जी सकता है, परम शांति का अनुभव कर सकता है। हमें परम शांति का अनुभव करना है तो हर क्रिया भावक क्रिया के साथ हो, यह ध्यान रखा जाए तो हम विकल्प जाल से मुक्त हो सकते हैं। हमें विकल्प जाल से मुक्त होने का प्रयास करना है। बच्चे हैं, वे टीवी, यदि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी, यदि आप खाना खा रहे हैं तो इसके साथ टीवी नहीं देखना। अनेक माँ अपने बच्चों को लेकर आती है और वे ये कहा करती है कि महाराज इनको ये त्याग करा दो कि ये टीवी देखते देखते न खाए, ये मोबाइल देखते देखते न खाए। तो बच्चे ये ध्यान रखें कि जो क्रिया करे उस समय उस क्रिया में तल्लीन रहना चाहिए। टीवी देखते देखते नहीं खाना चाहिए और मोबाइल देखते देखते भी नहीं खाना चाहिए। कि जो चीज कर रहे हैं उसमें जिस रूप में अंतर मन से जो कार्य किया जाता है उसका ही फायदा हो सकता है। यदि आप ये सोचे कि मैं पढ़ाई भी कर लूं और साथ में टीवी भी देखती जाऊं, दोनों बातें साथ में संभव नहीं हो सकती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आचार्य प्रेर तो हमें समय समय पर साधु साधियों को भी प्रेरणा देते हैं कि जैसे हम इरिया समिति पूर्वक चले। हम बातें करते हुए ईर्ष्या पूर्वक नहीं चल सकते हैं। यदि ईर्ष्या पूर्वक चलना है तो केवल देखते देखते चले, जमीन को, शरीर प्रमाण भूमि को देखते हुए चलने का प्रयास करें, तो हम ईर्ष्या समिति के प्रति जागरूक रह सकते हैं और भावक क्रिया से हम चल सकते हैं। तो जो कार्य करें उसे भावक क्रिया के साथ करने का प्रयास करें, ताकि हम अतीत की चिंताओं से और अनावश्यक कल्पनाओं से मुक्त रहने का प्रयास कर सकते हैं और शांति का जीवन जी सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर अमृत पुरुष है और अमृत पुरुष से हमें समय समय पर अमृत पान करने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्य प्रवर की अमृत वाणी से हम अपने जीवन को अमृतमय बनाने का प्रयास करें, आनंद से सराबोर करने का प्रयास करें, ताकि यह आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाए और हम अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्हं।